जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आज आपकी एलसीएम की क्लास होगी। जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था, आज हम एलसीएम करेंगे और एलसीएम को पूरी डीपली समझेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेकर आएंगे। इससे ऊपर नहीं ले जाएंगे, नहीं तो सारा सर के ऊपर से निकल जाएगा। दिमाग में भी तो घुसना चाहिए, इसलिए लेवल बेसिक से लेकर यहाँ तक होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। कहीं कोई भी डाउट अगर आपके जनरेट होते हैं तो उनको साइड में लिख लीजिए। प्रॉमिस कर रहा हूँ, जब तक वीडियो कंप्लीट होगी तब तक आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, बस आपको धैर्य और पेशेंस के साथ आपको पूरा फोकस करके देखना है, समझना है और इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, जितने भी चैप्टर है पूरी अर्थमेटिक और मेंसुरेशन में ये यही यूज होता है। हम कहीं क्वेश्चन में फंस जाते हैं, फिर कहते हैं अरे ये कैसे हुआ, अरे ये कैसे हुआ, सर यहाँ फंस गए, वहाँ फंस गए। भाई यहाँ वहाँ इसलिए फंस जाते हो क्योंकि यहाँ नहीं समझते हो। यहाँ समझो, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को छाप लो दिमाग में, फिर कहीं नहीं फंसोगे। ये हर जगह यूज होगा, फ्रैक्शन में, हर चैप्टर में यूज होगा। ये एलसीएम से ही नंबर फॉर्म होती है। जहाँ फ्रैक्शन आ गया वहाँ एलसीएम, जहाँ नंबर्स का कंपैरिजन आ गया स्मॉलेस्ट का, वहाँ एलसीएम। ऐसी बहुत सी चीज़ें जहाँ आपको यूज होंगी। कैसे कैसे यूज करनी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। आगे देखते हैं। आपने पहले ऐसे निकाला होगा, या जिन्होंने नहीं निकाला एलसीएम, जो नए हैं वो देख लें एक बार। जैसे आपको स्कूल में बोला जाता होगा या अभी तक कहीं क्वेश्चन देखा होगा आपने, जैसे 2 4 6 है, इसका एलसीएम बताइए क्या होगा। ठीक है, तो जिन्हें पता है वो तो कह देंगे जी 2 और 4 का 4 हो गया, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो गया जी 12 हो गया। तो 2 4 और 6 का एलसीएम क्या हो गया? 12। ठीक, अभी जिन्हें नहीं पता उन्होंने, वो कहेंगे अरे यार तुमने कैसे बता दिया, ये ऐसे कैसे हो गया, मतलब तुक्का मार दिया तुमने। तुक्का नहीं है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी पता चलेगा ये कैसे हो गया। अब हम आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवाते हैं, समझेंगे ध्यान से। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15, 20। 12, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करना है? आपको करना है, मैं करवाऊंगा, करते हैं। 12, 15, 20। ठीक है, कभी भी जब एलसीएम आप निकालते हो ना, तो 0 और 1 इन दो नंबर्स को छोड़ दो। इसके बाद जो पहला नंबर आता है 2, उसको दिमाग में रख के चलो। 2 के बाद से ही स्टार्ट करना है। ये नहीं 6 से कर दो, 6 2 जा 12, 10 से कर दो, 10 2 जा 20। जो भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है, उस नंबर के दिमाग में आने से पहले आपको ये इस बात पर ध्यान देना है क्या, कि उस नंबर से कोई लिस्ट नंबर है। लिस्ट यानी कि उससे छोटा नंबर कोई है जो इनका मल्टीपल है। अगर है तो उससे मल्टीप्लाई करो, और उससे करने से पहले भी सोच लो कि हो सकता है अभी भी आप लिस्ट तक नहीं पहुंचे हो। ठीक है, लिस्ट तक पहुंचने के लिए क्या देखना होता है हमें, क्या उससे भी छोटा कोई नंबर है जो 12 को डिवाइड कर रहा है, या 15 को कर रहा है, 20 को कर रहा है। कैसे कर रहा है वो अभी देखते हैं। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 6 जा 12, 15 एज इट इज रहेगा, 2 10 जा 20। अब ये 2 3 जा 6, ये 15, 2 5 जा 10। ठीक है, यहाँ तक 2 के टेबल में आ रहे थे, ये एज इट इज कर दिए हमने। अब ये 3 15 5 तीनों और नंबर है। 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5। क्लियर है? अब 4 से करके देखेंगे, जो नहीं होगा। 5 से करके देखते हैं, 1 एज इट इज उतर जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब देखिए, ऊपर 3 डिफरेंट नंबर हैं, नीचे से 3 सेम नंबर है। इससे आप क्या समझते हैं? देखते हैं। ऊपर 3 डिफरेंट नंबर, नीचे 3 सेम नंबर, और तीनों 1 1 1 है। जब ऊपर दिए गए नंबरों की संख्या के बराबर नीचे 1 आ जाए, तब आप समझ लीजिए कि आपने एलसीएम निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ऐसे करना होता है। कितना आसान है एलसीएम निकालना, देखिए एक बार। इजी है ना? ऐसे निकालते हैं एलसीएम।
यहाँ पे देखिए हमने 3 से स्टार्ट नहीं किया, 3 4 जा 12, 5 से स्टार्ट नहीं किया, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। क्यों? क्योंकि 5 से छोटा एक नंबर है, वो है 3। 3 से भी छोटा कोई नंबर है, वो है 2। ठीक है, 2 से करने के बाद भी हमें लगता है कि अभी भी 2 से कहीं मल्टीपल हो सकता है, तो 2 को लेके चलना है। जब 2 से करने के बाद हमें लगे कि अब यहाँ पे देखिए 3 15 5 2 से हो ही नहीं सकते, तो हमें 3 पे आना है। ऐसे इन नियमों का पालन करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज आपके एलसीएम के कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपके स्क्रीन पे बहुत अच्छा प्रश्न है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6 7 8 9 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है? क्या आता है? 2 आता है। कितनी बार आता है? प्रत्येक बार आता है। प्रत्येक से समझिएगा आप, प्रत्येक का क्या अर्थ है? प्रत्येक का अर्थ यह है कि जब कोई नंबर होता है, उस नंबर को जब हम भाग करते हैं तो किससे करते हैं? 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 12 से। ठीक है, इन नंबर्स को इंडिविजुअली करके करते हैं भाग, लेकिन जब भी भाग करते हैं 2 शेष आ जाता है, 2 शेष आ जाता है। आता है मतलब जुड़ जाता है। आप सिंगल हैं, वैलेंटाइन आ रहा है, ठीक है, कोई आ रहा है, आप डबल हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो जब कोई आता है ना तो जुड़ जाता है। तो जो भी नंबर वो है, जो अभी हम निकाल कर देखेंगे, उस नंबर में 2 जुड़ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर है जिसको 6 7 8 9 और 12 से जब हम भाग देते हैं तो हर बार 2 2 2 2 2 2 आता है। ठीक है, कैसे आता है देखते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, कोई नंबर दिए गए हों, सबसे पहले उनका एलसीएम निकालो। वही फॉर्मूला, 0 और 1 से करते नहीं है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 जा 6, 7 2 4 जा 8, 9 2 6 जा 12। इसके आगे का आप करो, देखो 2 से जा रहा है कि 3 से जा रहा है, करो, करके बताओ, जल्दी बताओ। आ गया इसका एलसीएम? 6 7 8 9 12 का जैसा आपको बताया उसी नियम का पालन करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 504। क्या आएगा? 504। कैसे? 2 3। अब मैंने कैसे बताया आपको? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई है, ये सारी इमेज बन गई है, मैं नंबरों का आपस में मल्टीपल निकाल सकता हूँ। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ऐसा कर पाओगे। मैं सिखाऊंगा ऐसा कैसे करते हैं। अभी समझो, यहाँ 7 2 2 जा 4, 9 2 3 जा 6। ठीक, अभी भी 2 को लेंगे, इस तरह से इस स्टेप को फॉलो करेंगे जैसे अभी हम करते आ रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 504। तो जब इन नंबरों का एलसीएम 504 आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो अब इन नंबरों में जो 2 शेष आ रहा है ना, मैंने आपको क्या बताया? कोई आ रहा है, आप घर पे अकेले हो, कोई आ गया तो 1 और 1 2 हो गए। कोई आ रहा है तो मतलब जुड़ जा रहा है ना, मतलब समझो यार, आप अकेले हो, कोई आ गया तो आप 2 दुकेले हो गए ना। तो यहाँ पे 2 आ रहा है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 आ रहा है या 2 कम है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ ऐड करना था, कहाँ माइनस करना था। इसको ऐसे समझे सिंगल लड़के कि कोई आ रहा है, ठीक है, तो आप जुड़ जाओगे, आप डबल हो जाओगे। ठीक है, तो 504 में जब 2 रिमाइंडर आ रहा है तो 2 जोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? 506। ठीक, तो 506 ही वो नंबर है जिस नंबर को आप 6 से डिवाइड करोगे तब भी 2 आएगा, 7 से करोगे तब भी 2 रिमाइंडर आएगा, 8 से करोगे तब भी 2 रिमाइंडर आएगा, 9 से करोगे तब भी 2 रिमाइंडर आएगा, 12 से करोगे 506 को डिवाइड तब भी रिमाइंडर 2 ही आएगा। विश्वास ना हो तो करके देख लो और कमेंट में कहना यस सर आ गया। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है, नंबर का एलसीएम लेना है।
नंबर का एलसीएम ले लिया हमने, 504 आया। अब कह रहे हैं कि रिमाइंडर 2 आता है, शेषफल 2 आता है तो जुड़ जाता है, तो जोड़ दिया हमने। 504 में 2 जोड़ा तो हमें 506 वो नंबर मिल गया, जो जिस नंबर को जब हम दिए गए नंबरों से डिवाइड करते हैं तो 2 शेष आता है। आज के बाद इन क्वेश्चनों को भूलना मत, कभी करके आना, बता रहा हूं। नेक्स्ट देखो, देखो क्रमशः 45, 60 और 125 मिनट के नियमित अंतराल पर 3 घंटियां बजती हैं। यदि सोमवार को सुबह 10 बजे तीनों घंटी एक साथ बजती है तो वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी? क्लियर है? 3 bells are rung at regular intervals of 45, 60 and 125 minutes respectively मतलब क्रमशः। If all the 3 bells ring together on Monday at 10 AM, when will they ring together again? समझ में आया आपको? 10 बजे सोमवार को, देखो बताता हूँ आपको, सोमवार को 10 बजे 3 घंटियाँ बजती हैं, ठीक है? 3 घंटियाँ हैं जो सोमवार को सुबह 10 बजे बजती हैं, ठीक है? क्या कह रहा है? सोमवार को सुबह 10 बजे तीनों घंटियाँ एक साथ बजती हैं, 10 बजे और तीनों घंटियाँ बज गई। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है जो यहाँ होता है, 45, 60 और 125 मिनट के नियमित अंतराल। उसके बाद जब तीनों 10 बजे बज जाती है ना, तो एक टाइम पीरियड के बाद अकेले अकेले बजती हैं, ठीक है? 45 मिनट के बाद बजती है पहली, दूसरी 60 मिनट बाद बजती है, तीसरी 125 मिनट बाद बजती है। ये इनके क्रोनोलॉजी है, ये इनका नियम है, ठीक है? इसको ये फॉलो करते हैं, और इसको जब ये फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करने के बाद प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि इस प्रक्रिया के तहत क्या कभी ऐसा होगा जब तीनों एक साथ बजेंगी? अगर बजेंगी तो वो समय क्या होगा, वो समय आपको बताना है। आई होप प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब इसको निकालिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 45, 60 और 125 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है? 45, 60 और 125 का एलसीएम निकालेंगे। निकालिए। आ गया? क्या होगा एलसीएम बताओ? इसका एलसीएम होगा 4500, ठीक है? निकालो। ये 45, 60 और 125 हैं क्या? मिनट। कौन कॉल कर रहा है यार बार बार? अरे भाई क्लास में हूँ, बाद में कॉल करो। 45, 60 और 125 ये क्या है? मिनट है। तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम आएगा वो भी किस में आएगा? मिनट में। किस में आएगा? मिनट में, ठीक है? अब इनका एलसीएम आया मिनट में, तो आपको पता है 60 मिनट मिलके कितना बनाते हैं? 1 घंटा। 60 मिनट मिलके 1 घंटा बनाते हैं। तो 4500 मिनट क्या करेंगे बताओ? जब 60 मिनट मिलकर 1 घंटा बनाते हैं तो 4500 मिनट कितना बनाएंगे? ठीक है? जब ये यूनिट है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अब देखते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4500 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 60 निकालो कितना आएगा बताओ? 6 सत्ते 42, 3 6 पच्चे 30, 75 आ गया। ये 75 है क्या? ये 75 आवर्स है, घंटा है। ये आपके 75 घंटे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ देखिए, ये आपका 75 आवर्स आ जाएगा, ठीक है? अब ये 75 घंटे हैं, 75 घंटे। अब आप बताओ
ये दिन था सोमवार, मंडे को 10 बजे बजे थे, ट्यूसडे को 10 बजे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यहाँ 75 घंटे आए, यानी कि 24 से 72 हो गया ना, 72। देखो ये 75 घंटे आए, जब 24 से डिवाइड करोगे तो 24 से 72, 3 दिन हो गए। और घंटे कितने बचे? 3। ठीक है, क्योंकि 75 घंटों में 3 दिन आ जाएंगे ना, 24 से 72 घंटे हो गए 3 दिन के। उसके बाद भी तो 3 घंटे बचे, वो 3 घंटे हो गए यहाँ पे। तो सोमवार से 3 दिन, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। सोमवार के 10 बजे से बृहस्पतिवार के 10 बजे तक 72 घंटे हो गए। उसके बाद भी 3 घंटे भी आपके बच ही रहे हैं, तो 3 घंटे बृहस्पतिवार के 10 बजे में ऐड हो जाएंगे। तो क्या होगा? 10 के बाद 11, 12, 1, कितने बज गए? 1। ये 1 कब के होंगे? ये दोपहर के होंगे, क्योंकि घंटियां जब पहली बार बजी थी तब सुबह बजी थी, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो 1 बजे दोपहर को ये घंटियां बृहस्पतिवार को दोबारा बजेंगी। ठीक है, अब इस प्रश्न को समझ लेना और आज के बाद गलत मत करके आना, ये मत कहना कि नहीं आता था। इसको देखो और समझो, इस वीडियो को बार बार देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखो, समझ में पहली बार में आ जाएगा, लेकिन 4 बार आपको देखना है, क्योंकि इसको आपको घोल के पी जाना है। ये एक ऐसी नींव की ईंट है जो आपके हर क्वेश्चन में काम आएगी। उड़ाते चले जाओगे, फिर आप फंसोगे नहीं, कहीं कहीं हेजिटेट नहीं होगे, आंख बंद करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम, यदि दो संख्याओं 48 और 176 का लघुत्तम समापवर्तक 4 × m के बराबर है तो m का मान बताएं। इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 48 and 176 इज इक्वल टू 4 × m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, बताओ। बहुत इजी है, जैसा समझाया है वैसे ही करना है, इसको भी ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आई होप आपका आंसर आ गया होगा, ध्यान देंगे। दो संख्याएं हैं, वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 48 और दूसरी संख्या है 176। ठीक है, इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है? यानी कि इनका एलसीएम है 4 × m। ठीक, दो नंबर हैं 48 और 176, जिसका एलसीएम है 4 × m, यानी कि जो एलसीएम है वो m का 4 टाइम्स है। ठीक है, 4 × m का क्या मतलब है कि वो m का 4 टाइम्स है। क्लियर? और वो एलसीएम क्या है? वो एलसीएम जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तभी तो पता चलेगा भाइयों। ठीक है, एलसीएम निकालना सिखाया आपको, 38 और 176 का एलसीएम निकाल के बताओ क्या होगा। ये तो देखो 4 × m 4m हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल कर बताइए, बताइए, दिख रहा है ना आपको? निकालिए, निकालिए, निकालिए 48 और 176 का एलसीएम। ध्यान देंगे, 48 और 176 का एलसीएम जैसा आपको बताया उस तरह से आप निकालेंगे तो आपका आएगा 528। ठीक, यानी कि 528 इज इक्वल टू 4m। ठीक, अब यहाँ पे पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, m का मान बताएं, m का मान बताना है तो m तो यहीं रहेगा, क्योंकि m का मान बताना है। 4 यहाँ आ जाएगा, वहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ नीचे आकर डिवाइड में आ जाएगा, और ये नंबर तो ऐसे ही रहेगा 528। और ये किसके बराबर है? m की वैल्यू के बराबर है। तो डिवाइड करके देखेंगे इसको, 4 × 3 = 52, 4 × 2 = 8, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 132। क्लियर है? आपको पता चला कि m की वैल्यू क्या होगी? 432। 48 और 176 का एलसीएम 528 निकला। 528 था जो वो 4m के बराबर था।
m क्या है, किस नंबर का 4 गुना था एलसीएम ये, तो वो नंबर 132 था। 4 से मल्टीप्लाई करके देखो 528 आएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ अभी। अब आज आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझाया गया, पूरा प्रयास किया गया कि आपको समझ में आए। आई होप आपको समझ में आया भी होगा। जैसा मैंने कहा था, वीडियो ख़त्म होगी तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को फिर भी देखें, बार बार देखें। उससे क्या होगा कि आप कम से कम 4 बार तो देखना ही है, तभी तो आप इसको समझ पाओगे इन चीज़ों को। एक बार में समझ में आ गया इसकी गारंटी है, लेकिन जब बार बार देखोगे ना तो छप जाएगा दिमाग में। उसके बाद फिर आओ चैप्टर्स पे, निकालो क्वेश्चन, निकलवाऊंगा अगली वीडियो में, देखना यूं निकालोगे, यूं लाइक दिस। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, ठीक है, आप पूछें। क्लास में टाइम पे आ जाया करें जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी हाइट नहीं होती, वो कहते हैं सर हम किस चीज़ की प्रिपरेशन करें, उनके लिए कौन से एग्ज़ाम होते हैं जो उनकी हाइट या उनके वेट के अकॉर्डिंग सूट करेंगे, या किस एग्ज़ाम की उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, इसकी अगर वो प्रॉपर काउंसलिंग कर लेना चाहते हैं तो वो बताएं। ठीक है, हमारी एक्सपर्ट की टीम जिन्होंने एग्ज़ाम्स खुद वो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपको बेहतर सुविधा मुहैया कराएंगे। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहें। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको हमसे पूछिए, आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी नई वीडियो जो हैं आपको मिलती रहें और आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर पाएँ। ठीक है, हैव अ गुड डे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें बिंदास रहें, इंजॉय करें लाइफ को। ठीक है, और सर्दियों से थोड़ा बच के रहें, थोड़ी शीतलहर चल रही है, ख्याल रखें अपना। बाय।